हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप पापा कुशा एकादशी की व्रत कथा का रसपान करेंगे और साथ ही साथ आज के दिन शालिग्राम भगवान की भी व्रत कथा एक साथ सुनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन कृष्ण भगवान से कहने लगे कि मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाती हैं तथा व्रत करने वाला भी अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। सो हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान समन किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापा कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। ऐसी ही एक कथा है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए के सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना ले ही यमलोक वापस लौट आए। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक बार काशी की जगह पर एक वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण देवता से गौ माता के प्रति एक अपराध हो गया। एक गाय भागती हुई उनके पास से गुजर गई और इतने में एक आदमी उसके पीछे भागता हुआ आया। उसने पूछा, क्यों पंडित जी, इस गली से कोई गाय अभी अभी गई है क्या? पंडित जी ने अपने हाथ से संकेत कर दिया। उस रास्ते पर जाकर उस आदमी ने उस गाय को पकड़ लिया और गाय का वध कर दिया। वह आदमी नर पिशाच यानी किसाई था, जो गौ हत्या में रत अपनी जीविका चलाता था। इस पाप के कारण वेद पाठी ब्राह्मण को अगले जन्म में किसाई के घर जन्म लेना पड़ा। नाम पड़ा उसका सदना। पर पूर्व जन्म के वेद पठन और पुण्य कर्मों के कारण वह कसाई भी उदार, दयावान और सदाचारी था। अंत कुलाचार का पालन करते हुए मांस तो बेचता था, पर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता था। पूर्व जन्म में सेवे ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी हुई थी, इसलिए उसकी भगवान भजन में बड़ी ही निष्ठा थी। एक दिन सदना एक नदी के किनारे से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पत्थर पड़ा मिल गया। उसे पत्थर अच्छा लगा। उसने सोचा कि बड़ा ही अच्छा पत्थर है, तो क्यों ना मैं इसे मांस तोलने के लिए उपयोग करूं। किंतु वह नहीं जानता था वे कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान का ही रूप शालिग्राम भगवान थे, जिनका पूर्व जन्म में वह ब्राह्मण देवता नित्य पूजन, गौ दुग्ध अभिषेक आदि किया करते थे। भाग्य बलवती था, इससे वह शालिग्राम भगवान को ले आया था। अब सदना कसाई ने पूर्व जन्म के उन शालिग्राम भगवान को इस जन्म में बांट के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और भगवान के सुंदर दिव्य नामों का संकीर्तन करता रहा। भगवान शालिग्राम जी को सदन का प्रेम पूर्वक संकीर्तन सुनने का लोभ रहता, इसलिए वो पलड़े पर झूलते रहते। अब शालिग्राम भगवान मांस तोलने में प्रयोग में आने लगे। जब सदना 1 किलो मांस तोलता तो वो भी सही तुल जाता, जब 2 किलो तोलता तब भी सही तुल जाता। इस प्रकार सदना चाहे जितना भी मांस तोलता, हर बार एक ही दाम सही तुल जाता। अब तो वह एक ही पत्थर से सभी माफ करता और अपने काम को करता जाता, भगवान नाम का संकीर्तन करता रहता। एक दिन की बात है, उसकी दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी विद्वान थे। उनकी नजर जब उस पत्थर पर पड़ी तो वे तुरंत सदना के पास आए और गुस्से में बोले, ये तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम जानते नहीं कि जिसे पत्थर समझकर तुम मांस तोलने में प्रयोग कर रहे हो, वो शालिग्राम भगवान है। इन्हें मुझे दे दो, मैं इनकी नित्य पूजा पाठ करूंगा और इस तरह तुम्हारे किए हुए पापों से भगवान तुम्हें मुक्त भी कर देंगे। जब सदना ने ये सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे नहीं पता था कि ये भगवान शालिग्राम है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान शीला को अपने घर लेकर आ गए और गंगा जल से उन्हें नहलाकर मखमल के बिस्तर पर सिंहासन पर बिठा दिया और धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण देवता को अहंकार हो गया कि जिन शालिग्राम ने करोड़ों पतितों का उद्धार किया, आज मुझे उनका उद्धार करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। यही सोच जब वे सोए तो सपने भगवान आए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तुम यहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ आओ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा भक्त सदन कसाई जो संकीर्तन मुझे सुनाकर रिझाता था, वह बात तुम्हारे मंत्रों में नहीं है। इस पर ब्राह्मण बोला, भगवान, वह कसाई तो आपका तुला में रखता था और दूसरी ओर मांस तोलता था। उस अपवित्र जगह में आप थे। तब भगवान बोले कि ब्राह्मण, आप नहीं जानते, जब सतना मुझे तराजू में तोलता था कि मानो हर पल मुझे अपने हाथों से झूला झुला रहा हो। जब वह अपना काम करता था तो हर पल मेरे नाम का उच्चारण करता था, हर पल मेरा भजन करता था। इसलिए जो आनंद मुझे वहां मिलता था, वो आनंद मुझे यहाँ नहीं। शालिग्राम भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी निष्ठा से प्रसन्न जरूर हूँ, पर जो समर्पण सदन में है वो तुम में नहीं, इसलिए तुम मुझे वहीं छोड़ाओ। ब्राह्मण देवता भगवान शालिग्राम को ले जाकर वापस सदना कसाई की दुकान पर पहुंचे और बोले, भैया सदन, ये भक्त वत्सल भगवान तो तुम से ही प्रसन्न है, मेरी सात्विक पूजा भी इनको नहीं भाई। पर तुम एक बात याद रखना, ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है, इन्हें पूजना चाहिए, ना कि बांट बनाना चाहिए। वैसे तुमको इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण देवता के वचनों को सुनकर श्रद्धावान प्रेमी भक्त सदन कसाई अपने अनजाने के अपराध को स्मरण कर दुखी हो गया। उसने उसे अपराध प्राप्त के प्रायश्चित के लिए पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा कर, उनके दर्शन कर, शरण में जा क्षमा मांगने का मन बना लिया। दूसरे दिन दुकान बंद कर भगवान जगन्नाथ के दर्शन को जा रहे एक तीर्थ यात्री दल के साथ चल पड़ा। कलयुग के पापों को क्षय करने वाले साक्षात भगवान के धाम जगन्नाथपुरी की ओर। पर जैसे तीर्थ यात्रियों के साथ सदन आगे बढ़ता है, अपनी सत्यवादिता की वजह से तीर्थ यात्री परख लेते हैं कि ये एक कसाई है। उसे भी आभास हो गया कि यात्री कसाई जानकर उसे दूरी बना रहे हैं और परहेज कर रहे हैं। पानी आदि को छूने पर सदन को लगा कि मेरा इन यात्रियों के साथ जाना ठीक नहीं। अंत सदन उनका साथ छोड़कर गले में शालिग्राम जी वाली झोली लटकाकर अकेले ही चल दिया, संकीर्तन करता हुआ, नाचता गाता मस्ती में, दुनिया वालों के लिए अकेले। पर शालिग्राम भगवान ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे पल पल उस अज्ञानी भक्त की प्रत्येक क्रिया पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। मार्ग में एक गांव आया तो वह कुएं पर पानी पीने ठहर गया। उस कुएं पर पहले एक सुंदर नारी पानी भर रही थी। उस स्त्री ने सदन का सुंदर लावण्य, गौवर्ण, सुगठित शरीर, मधुर वचन, विशाल नेत्र, मधुर मंद मुस्कान आदि देखकर मोहित शब्दों में कहा, आप जल तो पी लीजिए, अब शाम बहुत हो गई है, पास में मेरा घर है, आप थके हैं, रात्रि विश्राम करके भोर में या फिर यात्रा प्रारंभ कीजिए। भोला भक्त सदन प्रेम में सने बातों में उस स्त्री का निवेदन स्वीकार कर लिया और भगवान शालिग्राम को भी कुएं के जल से नहलाकर उस स्त्री के घर पहुंच गया। रात्रि में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदन जी के पास पहुंच गई और अपना अभिप्राय बताया। उसकी विषय सुक्त भरी भावना जानकर सदन चौंक गया। उस स्त्री ने फिर कहा, मेरे घर में बहुत धन है, मैं स्वर्ण आभूषण लेकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सदन ने कहा, यह ठीक नहीं, आपके पति तो हैं, आप अपना मनोरथ उनसे ही सिद्ध करें। उस विषय सक्त स्त्री ने समझा कि सदन उसके पति को बाधक समझ रहे हैं। वह गई अपने सोते हुए पति की गला रेत कर हत्या कर आ गई। यह सब देखकर सदन जी हक्के बक्के रह गए, भयभीत हो गए। वे सदन के भाव भाव को ताड़ गई और चिरित्र करके जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगी, हाय, इस यात्री को मैंने घर में ठहरने की जगह कह दी, इसने मेरे घर में चोरी कर धन चुराया और विरोध करने पर मेरे पति का गला ही रेत दिया। पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और सदन को पकड़ लिया, राजा के समीप ले गए। राजा ने सदन को देखा तो उसके चेहरे से, मुखाकृति से हत्यारे का भाव कहीं भी नहीं था। राजा ने सदन से पूछा, क्या तुमने इसके पति की हत्या की है? सदन जी मौन हो गए। राजा चिंता में पड़ गया। इधर अत्यंत ही सीधे भोले भक्त सदन ने सोचा कि यदि मैं इसके घर नहीं जाता तो ये घटना घटित ही नहीं होती। अपराध के मूल में तो मैं ही हूँ। अंत में मौन रह गए। अनुभवी राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह अपराधी नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों मौन रहकर स्वीकृति दे रहा है। मैं हृदय से इसे अपराधी नहीं मान रहा हूँ। इसे क्या दंड दिया जाए, आप ही बताइए। मंत्रियों ने कहा कि यदि यह स्वयं प्रतिवाद नहीं करता तो दंड तो अनिवार्य है। प्रजा में गलत संदेश चला जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला और अपराध बढ़ेंगे। आप इसे मृत्यु दंड न देकर इसके हाथ काट डालने का आदेश दीजिए। जो हाथों से ने उस स्त्री के पति की गर्दन काट डाली।
अगले दिन भरी सभा में सदन का दायां हाथ काट दिया गया। सदन ने अपने पूर्वगत पापों का परिणाम मानकर हाथ कट जाने पर कोई दुख नहीं किया। अपनी भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा पुनः प्रारंभ की। जब जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ जी ने अपने सेवक वहां के राजा को आज्ञा दी कि मेरे परम प्रिय मित्र सदन कसाई को सम्मान पूर्वक अगवानी कर गाजे बाजे के साथ पालकी में बैठकर मेरे पास लाओ। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मानकर राजा पालकी गाजे बाजे स्वागत सामग्री लेकर पहुंच गए। पर सदन जी सम्मान को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो वह स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने आकर दर्शन देकर कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम पूर्व जन्म में सदाचारी नैष्टिक ब्राह्मण थे, पर सत्य संभाषण के पुण्य के लोभ से तुमने वाणी से नाम बताकर हाथों से संकेत दिया कि गाय उस गली में गई है। उस कारण उस कसाई ने गाय को पकड़ लिया और उसका गला रेत कर हत्या कर दी। भगवान जगन्नाथ जी बोले, गौ संरक्षण परम धर्म है, इसकी तुलना में सत्य भाषण आदि सामान्य धर्म की श्रेणी में आते हैं। जिसको तुमने अपने दाएं हाथ से कसाई को निर्देशित किया था, वही गाय वही स्त्री बनी है जिसके झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ काटा गया। उस स्त्री का पूर्व जन्म पति पूर्व जन्म का कसाई बना था, जिसका वध कर पूर्व जन्म की गाय ने बदला लिया है। भगवान श्री जगन्नाथ जी बोले, हे सदन प्यारे, मनुष्य को अपने संचित शुभ अशुभ कर्मों से फल अवश्य मिलते हैं। इसलिए तो मेरे अभिन्न अंग ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों की रचना की है। अब तुम निष्पाप हो गए। यदि इस पूर्व पाप का समाजीन फल भोग के रूप में ना होता तो मैं तुम्हारा ऐसा दर्शन सुलभ ना होता। ये तुम्हारे शालिग्राम जी जो तुम्हारे पास बटखरे बनकर रहे हैं, तुम्हारे द्वारा अनेकों जन्मों से सेवित है। प्रेम सहित सेवित भगवान अपने भक्त का प्रेम निर्वाह कर पुणे जाकर सेवा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने सांत्वना पूर्वक उद्बोधन कर पालकी में बैठकर चलने की आज्ञा दी। जगन्नाथ जी की आज्ञा पालन के लिए सदन जी ने पालकी में बैठना स्वीकार किया और सभी भक्तों के साथ कली पाप विनाशक परम पावन श्री भगवान जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन किए। हरे कृष्णा, राधे राधे।